आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों, आज मोर का 30 मई 2020 है और मैं नज़ीर अहमद कुरैशी, हेड टीचर UPS चूंटीपुरा, जोन मावर, ज़िला कुपवारा आपसे मुखातिब हूँ। कल हमने अपनी किताब का सबक श्रीनगर से कारगिल तक का कुछ हिस्सा पढ़ा है। प्यारे बच्चों, कल हमने द्रास के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की। यानी हमने पढ़ा है कि मटाइन के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है। द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है, -45। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नजर आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शाहरा दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई खरबू नाम के एक गांव से गुजरती है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक़्त करगिल पहुंचते हैं। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज्यादा आबाद और बारुन कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाए सुरू के किनारे पर आबाद है। इसीलिए इसे सुरू वैली भी कहा जाता है। कारगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिल काश्त जमीन को काबिल काश्त बनाया गया। करगिल की आबादी कई हजार के करीब है। श्रीनगर लेह शाहरा करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से ले जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियां रात को करगिल में ही ठहरती हैं, जिससे इस जगह के रौनक में इजाफा हो जाता है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए, जिसका अच्छा असर यहाँ की मईशत पर भी पड़ा है। करगिल में हर तरफ बीत के दरख्त हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की जरूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते। इस छोटे से कतई जमीन से ज्यादा पैदावार हासिल करने की गरज से यहाँ उमूमन साल में
2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया ये इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगराफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी व मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शराखानदगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रगबत की वजह से इस शरह में इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत सी निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। जिला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बड़ू में तामीर की गई हैं। बड़ू एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की जियारत के लिए हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक से इतना ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल हम इस सबक को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और सबक के आखिर में जो सवालात हैं उनके जवाबात भी हम करेंगे। उम्मीद है कि आप घर पर ही रहें और अपना खास ख्याल रखें, सफाई का भी एहतमाम करें। बाकी वस्सलाम।